नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी का संबोधन सुनिए। और ग्रंथ में उन्होंने इस बात का दावा किया, आज तक दुनिया के अंदर कोई वैज्ञानिक, कोई साहित्यकार, कोई कथाकार, कोई भी इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता कि मैं जो कुछ कह रहा हूं यही सत्य है, या मैं जो कुछ कह रहा हूं वही दुनिया के अंदर कहीं मिलेगा। या आने वाले समय के लिए भी अगर कोई व्यक्ति आज के दिन पर या उनके पहले न उनके बाद कोई इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन अकेले भगवान वेदव्यास हैं जो इस बात की घोषणा करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इन चार मानवीय पुरुषार्थों से संबंधित जो कुछ भी दुनिया के किसी भी ग्रंथ में या दुनिया में जहां कहीं भी होगा वह इस महाभारत ग्रंथ में है, और जो इसमें नहीं वह दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। ये केवल दावा भारत का ऋषि कर सकता है, भारत के सनातन धर्मावलंबी एक ऋषि कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। और ये दावा महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने दुनिया को दिया, क्योंकि जो कुछ भी था ये सामान्य बुद्धि से नहीं हुआ। एक बात कही जाती है कि सामान्य रूप से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी भौतिक चक्षु से जो कुछ देखते हैं उन्हीं का हम उल्लेख कर लेते हैं। एक होती है दिव्य दृष्टि। महाभारत में आपने इसका उल्लेख देखा होगा कि ये दिव्य दृष्टि तीन लोगों में थी। एक परमपिता परमेश्वर के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, उनको एक दिव्य दृष्टि थी ही क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन को भी उसका आभास कराया था। एक कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास थे, भगवान वेद व्यास के पास थे, और उन्होंने वह दिव्य दृष्टि किसको दी थी? संजय को। संजय को किस बात के लिए दी थी? क्योंकि वह धृतराष्ट्र को दिखाना चाहते थे कि तुम अपने कर्मों को अपनी आंखों से देख सको, जो महाभारत होने जा रहा है इस महाभारत के परिणाम को देख सको, इसके लिए तुम्हें मैं एक दृष्टि दे रहा हूं। लेकिन धृतराष्ट्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह दृष्टि दे सके। उन्होंने कहा कि मुझे अब मत दीजिए, क्योंकि मैं तो अपना पूरा समय काट चुका हूं, अब मैं नरसंहार देखने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए दृष्टि किसको दो? संजय को दे दो। संजय मुझे उस पूरे युद्ध का वृतांत सुनाता जाएगा। तो देख रहे थे आप, सीएम योगी अपना संबोधन दे रहे थे, क्योंकि आज खास दिन है। सीएम योगी आज गुरु की भूमिका में हैं और अपने जो शिष्य वहां पहुंचे हुए हैं उनको आशीर्वाद भी दे रहे थे और इस मौके पर अपना संबोधन भी दे रहे थे। तो सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की है और इस वक्त सीएम योगी वहां मौजूद हैं और जो उनके शिष्य हैं उनको आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर आज सीएम योगी न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि वहां जो उनके शिष्य हैं उनके गुरु हैं। और इस मौके पर आज चूंकि गुरु पूर्णिमा का मौका है तो इस मौके पर आज वो वहां मौजूद हैं और जो उनके शिष्य पहुंचे हुए हैं उनको गुण सिखाते हुए और अपना संबोधन भी दे रहे हैं। लेकिन वो एक सामान्य स्थिति में नहीं रची गई, असामान्य स्थिति, एक मधुमती स्थिति है। वह स्थिति थी जिन स्थितियों में उन्होंने उन ऋचाओं का निर्माण किया जो इस चराचर जगत से इतर ब्रह्मांड के सत्य को उस एक ऋचा के माध्यम से उद्घाटित करता हुआ दिखाई देता है। और यह कार्य लिपि के रूप में हम सबको उपलब्ध हो सके, भगवान वेदव्यास ने एक महती कृपा हम सब नागरिकों के ऊपर की, इस देश के सनातन धर्मावलंबियों पर की। और यही कारण था कि भारत की ऋषि परंपरा ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सनातन धर्मावलंबियों ने आज की तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में
उस ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यह कार्यक्रम किया। और ऐसा नहीं, ये केवल ऐसा ही एक पहला कर्म नहीं है ये जो सनातन धर्मावलंबी अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हो। याद करिए, आश्विन मास में हर सनातन धर्मावलंबी अपने पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है श्राद्ध कर्म के माध्यम से। और वह बात तब याद आती है जब शाहजहां को उनका पुत्र कैद करता है गद्दी के लिए और एक एक बूंद जल के लिए तरसाता है, तो वो कह पड़ता है कि देखिए, इससे अच्छे तो ये सनातन धर्मावलंबी है कि जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा करते ही हैं, मरने के बाद भी उन्हें वर्ष में एक बार पूरा एक पक्ष यानी 15 दिन ऐसे होते हैं जब अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म के माध्यम से तर्पण देने का काम करते हैं। ये भी सनातन धर्म के प्रति किसी और के नहीं, एक बादशाह के द्वारा की गई बातें हैं। यानी ये भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। और कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर और होता है जो हम लोग हमेशा हर सनातन धर्मावलंबी उसकी अभिव्यक्ति करता है। मैं बार बार इस बात को मानता हूं, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक सत्व होता है जो उसकी पहचान बन जाती है। आप कुछ भी करेंगे लेकिन जब उसकी उस पहचान पर आप हमला करने का प्रयास करेंगे तो उनमें एक गुस्सा आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे ये आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी पहचान है। जैसे आप फ्रांस में जाएंगे, वहां के लोग अपनी कला के प्रति बड़ी समर्पण भाव के साथ काम करते हैं। उनकी कला के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गुस्सा में आ जाएंगे। जर्मनी है, उनके पास अपना स्वाभिमान है, अगर उनके स्वाभिमान के साथ किसी ने खिलवाड़ किया वो गुस्से में आएंगे। इंग्लैंड है, उनके व्यापारिक हितों के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गुस्से में आएंगे। और भारत है, भारत को अंग्रेज तब तक गुलाम बना के रखे जब तक भारत की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन जब जैसे ही आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ 1857 में पूरे देश के अंदर गुस्सा फूटा था। क्यों? क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस जब अंग्रेजों ने सैनिकों को दिए तो सैनिक एकदम विफर पड़े। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक साथ पूरा देश लड़ पड़ा। भारत अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता। भारत का सत्व उसकी आस्था में है, उसकी संस्कृति में है, ये उसकी आत्मा है। उसके साथ वो कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता। भारत की ये पहचान उसकी विरासत के साथ जुड़ती है।